अस्सलाम वालेकुम। खुदा के बाप होने के बारे में पिछली किस्त से हमारी गुफ्तगू के तसलसल में दोबारा खुशामदीद। हमने तस्लीस के नजरिए को एक मुख्तलिफ जाविये से देखना शुरू किया था। हम देखना चाहते थे कि खुदा हमें वाज़े तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर उसे बाप कहने की इजाज़त देता है। तो पिछली बार हमने इस बारे में बात की थी कि किस तरह वाज़े तौर पर खुदा ने हमें उसे बाप कहने की इजाज़त दी है। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम क्यों मानते हैं कि खुदा बाप का एक इलाही बेटा है जिसे खुदा बेटा भी कहा जाता है। अब हम यहाँ किताब मुकद्दस की तरफ बढ़ने लगे हैं और किताब मुकद्दस से इंजील शरीफ तक देखेंगे कि ये एक नजरियाती मसला है, ये किसी इंसान या नबी की इजाद नहीं है। तो क्या वाकई खुदा का कोई इलाही बेटा है? लिहाजा आइए आगे बढ़ें। अमसाल बाब 30 तीसरी से चौथी आयत, आइए इसे पढ़कर देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। लिखा है, मैंने हिकमत नहीं सीखी। अमसाल की किताब बुनियादी तौर पर देखें, ये किताब रूहुल कुद्स की हिदायत से लिखी गई। लिखा है, मैंने हिकमत नहीं सीखी। और फिर इसके आगे यूं लिखा है, और ना मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल है। और नोटिस करें, यहाँ पर मैं दर्ज इस्तिलाह पर तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। यहाँ मुकद्दस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ एक मुकद्दस के लिए एक लफ्ज है। ये मुकद्दस कौन है? आइए मिलकर देखते हैं। लिखा है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? वो एक तख्लीक कार है और बरकरार रखने वाला। उसका नाम क्या है? देखें, ये अब भी वाहिद है। उस मुकद्दस का नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है? उस कुदूस का। अगरचे ये खुदा के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि एक खुदा, खुदा बाप और खुदा बेटे के तौर पर हम पर जाहिर हुआ। और मेरा मतलब यह है कि खुदा की ज़ात और तस्लीस के अरकान यहाँ हम पर जाहिर हो रहे हैं। अब आइए यूहन्ना तीसरे बाब की 13वीं से 18वीं आयत को देखें। हमारे खुदावंद जनाब मसीह ने यहाँ वाज़े किया कि वही है जो आसमान पर गया और आसमान से नीचे आया। वो शरीयत के आलम निकोदेमुस को बता रहे थे, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। गौर करें, आसमान से कौन आया? जो आसमान से आया है उसे इब्ने आदम कहा जाता है, जैसे कि हम बाद में दानियल की किताब के 7वें बाब में देखेंगे कि इब्ने आदम बुनियादी तौर पर खुदा का इलाही बेटा है और जनाब मसीह अपने आप पर इसका इतलाक कर रहे हैं। वही हैं जो आसमान से आए। जनाब मसीह हमें बचाने के लिए आसमान से जमीन पर आए, इसलिए सिर्फ उन्हीं के पास हक और सलाहियत है कि वो वापस आसमान पर जाएं। यहाँ तक कि कुरान कहता है कि जनाब मसीह आज आसमान पर हैं और वो खुदा के करीब बैठे हैं। और बाइबल यूं कहती है कि वो खुदा के दाहिने हाथ बैठे हैं। लिहाजा जनाब मसीह ने ये ऐलान किया कि वो इलाही हैं, उनका घर जन्नत है। आइए दूसरे हवाला जात देखते हैं। इसके तसलसल में जनाब मसीह ने फरमाया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और उन्होंने क्या किया? दुनिया की मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब देखें, खुदा यानी हमारे बाप ने दुनिया से मोहब्बत की और उसने इस दुनिया की बगावत का क्या जवाब दिया? उसने दुनिया के लिए, यानी खुदा ने दुनिया के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तो जनाब मसीह फरमा रहे हैं कि बेटा इलाही है, क्योंकि बेटा खुदा के बराबर है। आइए एक और हवाला देखते हैं जो इसकी मजीद वजाहत करता है। मत्ती 11वें बाब की 27वीं आयत में जनाब मसीह फरमाते हैं, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। वो तमाम चीज़ों की बात कर रहा है, तमाम इख्तियार, तमाम ज़मीन पर, आसमान पर मौजूद हर चीज़ का। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो खुदा की बनाई हुई तमाम चीज़ों का हक रखता हो? तो वो कहता है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। ये बाप कौन है जिसका वो जिक्र कर रहा है? आइए देखते हैं। और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। तो वो खुदा बाप के बारे में बात कर रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि सिर्फ खुदा बाप उन्हें बेटे के तौर पर जानता है, और सिर्फ वही हैं जो खुदा बाप को जानते हैं। वो एक हैं और बराबर हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे नबी के बारे में पढ़ा है जो खुदा के बारे में सब जानता हो? यकीनन नहीं। वो एक इंसान है और खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता। खुदा उसके बारे में सब जानता है, लेकिन वो खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जनाब मसीह कहते हैं, मैं खुदा के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, जैसा कि उसने यूहन्ना 10वें बाब की 30वीं आयत में फरमाया, मैं और बाप एक हैं। यहाँ मुसावात बिल्कुल वाज़े है और हम जल्द ही इस हवाले की तरफ बढ़ेंगे। अब इस हकीकत की एक और मिसाल देखते हैं कि खुदा का एक इलाही बेटा है। यसाया 9:6 में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। मैंने इससे पहले एक किस्त में इसके बारे में बात की थी और मैंने कहा था
کہ جناب مسیح پیدا ہوئے لیکن وہ ہمیں دیے گئے کیونکہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود تھے، ان کا وجود پہلے سے تھا اور وہ الہی ہیں، اور اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ وہ خدا قادر کہلاتے ہیں، اور پھر کلام مقدس میں انہیں ابدیت کا باپ کہا گیا ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کون ہے، اور پھر خدا کے بیٹے کی شخصیت اور فطرت کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں۔ اور آخر میں جناب مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشین گوئی بتا کر اس قسط کا اختتام کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، غور کیجیے گا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور پھر ہم پڑھیں گے متی کی انجیل کا پہلا باب، اس کی 21ویں اور 22ویں آیت، اور اس حوالے میں بنیادی طور پر حضرت متی اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے ایمانویل کہا جاتا ہے۔ لفظ ایمانویل کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اگر بیٹا جو ہمارے لیے پیدا ہوا وہ خود خدا نہیں ہے؟ اور اس حوالے کا مطلب یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سروے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے، اس حقیقت کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ کتاب مقدس میں یہ نظریہ کہ خدا کا ایک الہی بیٹا ہے، یہ پولوس یا انجیل شریف کے مصنفین یا انبیاء کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جس نے اس حتمی سچائی کو ہم پر ظاہر کیا۔